नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। वित्त मंत्री पी चिदंबरम के अंतरिम बजट पर आई मिश्रित प्रतिक्रिया। चैम्बर के सदस्यों ने जताई निराशा, कहा उद्योगों को बढ़ावा देने और महंगाई दूर करने का कोई प्रयास नहीं। जिला पुलिस ने छिनतई और चोरी के कई वारदातों का किया पर्दाफाश। 2 युवक पकड़ाए, चोरी के 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद। और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लेने के लिए छात्राओं को करना पड़ रहा है घंटों मशक्कत। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को अंतरिम बजट पेश किया। बजट में हालांकि वाहन, फ्रिज, टीवी और घरेलू उपयोग की सामग्रियों को सस्ता किया गया है, मगर आम आदमी और उद्योगों के लिए कोई फायदेमंद घोषणाएं नहीं की गई। चैम्बर भवन में सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की नजर भी वित्त मंत्री द्वारा पेश की जा रही अंतरिम बजट पर लगातार रही। चैम्बर के उपाध्यक्ष विजय मुनका ने भी कहा कि बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने का कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से उद्यमियों के भी हौसले पस्त हैं और केंद्र को भी महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। उनके अलावा चैम्बर के सदस्य सत्यनारायण अग्रवाल और जितेंद्र कुमार सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, ये तो केंद्र सरकार द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया ये अनुपूरक बजट है। इसकी वैलिडिटी जुलाई तक है। नई सरकार का गठन होने के पश्चात पूर्णकालिक बजट आएगा। ये बजट से हम लोगों को बहुत ज़्यादा आशा नहीं है, परंतु फिर भी अभी बजट सेशन चल रहा है। हम लोग ये जरूर विश्वास करके रखे हैं कि माननीय वित्त मंत्री जो अभी पूरे भारत में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगी ताकि 3-4 महीने में कम से कम उद्योग जो मृत प्राय हो चुका है उसको एक संजीवनी बूटी के रूप में कुछ ऐसी घोषणाएं मिलेंगी, तथा जो व्यापार मद्दा है उसको भी कुछ ऐसे उपाय होंगे जिससे कि व्यापार दोबारा खड़ा होने में मदद मिलेगा और आम जनता को कुछ लोक लुभावन बातें मिलेगी। हम लोग ये उम्मीद करके रखें। बजट आज कुल मिलाकर के काफी निराशाजनक रहा। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बजट पढ़ने की जगह यूपीए सरकार के 10 सालों के कार्यकाल का अपने जो कुछ कार्य थे उनको बढ़ा चढ़ा कर पढ़ा है और बजट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके लिए कहा जाए कि ये बजट जैसा है। यूपीए सरकार का नाकामी के साथ साथ कुछ सार्थक बातें भी सामने आई है, जिसमें यूपीए सरकार का जैसे आरटीआई जैसा कानून, सशक्त कानून दिया, उसी प्रकार से तकनीकी क्षेत्र में जो कि पूरे विश्व में भारत का तकनीकी डंका बजा रहा है उसमें बहुत बड़ा काम किया है। जैसे उन्होंने एजुकेशन लोन पर एक मतलब पूरे ब्याज दर में छूट, ये उनका बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जिसको उन्होंने आगे भी लागू करने की बात की है। दूसरी ओर जो टेक्नोक्रेट्स, जो 80 से 90% टेक्नोक्रेट इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल करके और सही में इंजीनियरिंग मतलब नहीं करते हैं, वैसे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ का फंड उन्होंने लोकेट किया है, जिससे कि वैसे बच्चों को स्टाइपेंड दे करके और उनको स्किलनेस का अलग से प्रोग्राम चला करके उनको एक्चुअल तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। वहीं दूसरी ओर जिला पुलिस ने शहर में पिछले दिनों हुई छिनतई व वाहन चोरी के कई मामलों का उद्भेदन करते हुए चंदन घोष और राजा बच्चा उर्फ राज को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई चोरी के वाहनों के अलावा पर्स, कई मोबाइल फोन आदि बरामद किए हैं। एसएसपी अमोल वेणुकांत ने दोनों आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश किया। इसमें मोहम्मद इरफान नामक व्यक्ति से कुछ अपराध कर्मियों द्वारा जो है पैसे छीने थे और उसकी मोटरसाइकिल जला दी थी। इस कांड के अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा इस कांड में शामिल 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जो चंदन घोष और राजा बच्चा, ये 2 अपराध कर्मी हैं जिनका पहले ही आपराधिक इतिहास रहा हुआ है। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल तथा वादी से जो लूटा गया हुआ इसका जो सामान था वो सभी सामान बरामद किया गया है। अनुसंधान के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आई कि इसी ग्रुप के द्वारा उसी रात्रि में
गोविंदपुर में एक फैक्ट्री में भी प्रयास डकैती का किया था, जिसमें कि सुरक्षा गार्ड को इनके द्वारा रॉड से मारकर जख्मी किया गया और उसका मोबाइल इनके द्वारा छीना गया था। मोबाइल जो मोटरसाइकिल जलाने की जो बात आई है उसमें ये हुआ है कि इनके अलावा जो अन्य अपराधकर्मी इसमें शामिल थे उसमें से एक अपराधकर्मी ने सारे पैसे अपने पास रख लिए थे और गिरोह के बाकी सदस्यों को जानकारी नहीं दी थी और उसी के इसमें इस मोटरसाइकिल को इनके द्वारा जलाया गया था। शेष जो बचे हुए 3 अपराधकर्मी हैं उनका भी नाम पता हम लोगों को पता चल गया है, सत्यापन हो चुका है और उनकी छापेमारी के लिए अभी अभियान जारी है और उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी। अगली खबर है, जहां इंटरमीडिएट परीक्षा 21 फरवरी से है और एडमिट कार्ड के लिए छात्राओं को खूब मशक्कत करनी पड़ रही है। 21 फरवरी से इंटरमीडिएट परीक्षा है और एडमिट कार्ड हासिल करने के लिए JWC में छात्राओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कॉलेज में 4 काउंटर लगाए गए हैं और बावजूद इसके छात्राओं को काफी मशक्कत करते देखा गया। सोमवार को पंक्तिबद्ध होकर छात्राएं घंटों खड़ी रही। न्यूज टाइम से उन्होंने प्रबंधन की जमकर शिकायत भी की। परेशानी हुआ ले लेके एकदम दिमाग खराब हो गया। इतना भीड़ में लड़कियों छोटा छोटी छीन छान के पूरा ले लिए। कितने पैसे लाइन में लगे थे? आज ही से मिल रहा है। कितने बजे लाइन में लगे हुए आप लोग? हम लोग 10 बजे से आए हैं, वहाँ से यहाँ दौड़ा रहा है, तभी से बोला कि यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, तभी से इधर उधर दौड़ रहे हैं। सैटरडे को भी आए थे, बोले सिक्योरिटी गार्ड की बंडी पर। क्या काउंटर जो 4 काउंटर खोला गया और काउंटर होना चाहिए था? हाँ होना चाहिए, यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है। 7 बजे से आए हुए हैं। पहले हम लोग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास खड़े थे, वहाँ बस हम लोग का अब होने ही वाला था, तब 7 बजे से आके हम लोग यहाँ पे खड़े। अभी बाद फिर हम लोग को यहाँ बुलाया गया। अभी यहाँ पे भी एकदम मारपीट हो रहा है, अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पे वहाँ पे पहले एग्जामिनेशन हॉल के सामने लगे हुए थे लाइन में, आप बोलते हैं यहाँ पे आओ, दौड़ रही सब लड़की लोग यहाँ पे, साइंस का यहाँ पे आर्ट्स। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को यहाँ पे? बार बार दौड़ाता है, यहाँ वहाँ काउंटर खोजते रहना पड़ता है। हम लोग एडमिट कार्ड लेने के लिए लाइन में लगे। इंटर का? हाँ, इंटर सेकेंड ईयर का। हम लोग सैटरडे को भी आए थे और आज भी आए हैं, फिर भी अभी नहीं मिला। यहाँ पे देखिए इतना भीड़ है और अभी भी नहीं मिल रहा है। क्या कीजिएगा अभी? देखते हैं, अब मैम के ऑफिस जाएंगे, देखते हैं प्रिंसिपल मैम कुछ करती है कि नहीं। और सिंहभूम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कुलवंत सिंह को दुबई में होम्योपैथी पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान देने का गौरव हासिल हुआ है। उन्होंने वहां चर्म रोग पर व्याख्यान दिया और बताया कि सिर्फ होम्योपैथी में ही इस रोग का सफल इलाज हो सकता है। आप कुछ सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ 35-36 साल से ऊपर हो गया। दुबई में पिछले दिनों एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। वहाँ पर एक हेल्थ कांग्रेस सरकार ने आयोजित किया था, जिसमें होम्योपैथी के ऊपर भी एक सेमिनार का आयोजन था। और उस आयोजन में भारत से सिर्फ मुझे इनवाइट किया गया था एज ए स्पीकर, और बाकी स्पीकर जो वक्ता थे वो अमेरिका से आए थे, यूरोप, जर्मन, आपको लंदन से डॉक्टर पीटर फिशर थे, अमेरिका से डॉक्टर लॉरी ग्रॉसमैन थी, जर्मन से डॉक्टर सिल्विया थी, और भारत से मैं एकमात्र प्रतिनिधि था। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, झारखंड के लिए भी गर्व की बात है। और उस सेमिनार में सभी वक्ताओं ने अपना अपना अनुभव और होम्योपैथी के प्रति, भविष्य के प्रति जो भी चीज़ें हैं, जो रिसर्च हो रही हैं, जो और बातें आगे बढ़ रही हैं, उन बातों पर बहुत गंभीरता से मनन किया। शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए, और उसमें मेरा भी एक शोध पत्र था जो कि हिमेंजियोमा विषय पर। हिमेंजियोमा रक्त संचार नलिकाओं में एक हल्का सा ट्यूमर होता है जो कैंसरस नहीं होता है, लेकिन वो ट्यूमर स्किन के ऊपर परिलक्षित होता है और स्किन का शेप बहुत ही खराब लगता है देखने में। ज़्यादातर ये चेहरे पर होता है। चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय का यूथ फेस्टिवल का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक किया जा रहा है।
फेस्टिवल में भाग लेने के लिए छात्र छात्राएं अभी से नृत्य नाटिका और नाटक की तैयारियों में जुटे हैं। मुंह से नीचे हाथ नीचे होना चाहिए, सब कुछ जाएंगे छोड़ के। हम ये दर्शा रहे हैं कि सरकारी जो भी काम होते हैं उसमें मतलब लोगों की हेल्प को बहुत ऐसे होते हैं पुलिस वाले जो सही ढंग से करते नहीं है हेल्प, और लेकिन कैसे मतलब अपनी ड्यूटी को भी भूल जाते हैं ये देखकर कि कोई लड़कियां हैं बहुत खूबसूरत है या फिर कोई बहुत पैसे वाले आदमी है, नेता है, तो उनके काम को फट से कर देते हैं घूस लेकर, या फिर आप कह सकते हैं कि आज जो गलत काम हो रही है उस नियत से। तो यही चीज को हम दर्शा रहे हैं इस पर। ये नाटक कब आप लोग कीजिएगा? ये नाटक कल हम लोग करेंगे 18/3 को चाईबासा महिला कॉलेज में हम लोग इसका परफॉर्मेंस देंगे। किस कॉलेज से आप लोग? हम लोग LLB कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सोनू ठाकुर ने कहा कि यूथ फेस्टिवल में कई कॉलेजों को आमंत्रित नहीं किया गया है, जिसका वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन को अपने स्तर से इस पर पहल करनी चाहिए। आज जो विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स और जो यूथ फेस्टिवल हो रहा है उसका हम समर्थक है, अदर एक्टिविटी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन वो अदर एक्टिविटी किस तरह से होती है उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की आवश्यकता है। आज आप यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हमको लगता है सिर्फ खाना पूर्ति का काम हो रहा है। पहला बात कि स्पोर्ट्स हो रहा है, अपना कॉलेज लेवल पे स्पोर्ट्स होना चाहिए। यूथ फेस्टिवल हो रहा है, यूथ फेस्टिवल अपने कॉलेज लेवल पे होना चाहिए। वो जो बच्चे चयन करके जाएंगे वो आपके विश्वविद्यालय लेवल पे खेलेंगे। आज कहीं ना कहीं आज मोनोपोली हो रहा है, कॉलेज में जिनका अपना परिचय है उनको भेज दे रहे हैं, और जहां तक लगता है कि जो अच्छे प्रतिभावान छात्र है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें विश्वविद्यालय भी कोई ये नहीं, विश्वविद्यालय भी अपना प्रोग्राम जो है उनको करना चाहती है, वो अपना दिखाना चाहती है अपने सत्र में कि नहीं हम इतना काम कर रहे हैं, लेकिन इसका हमको नहीं लगता है कि पूरे विश्वविद्यालय में हर महाविद्यालय से अच्छे प्रतिभा छात्र को फायदा होगा। और वहीं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर युवा राजद ने 1 दिवसीय महाधरना दिया। वे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय महाधरना में बैठे पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विधानसभा में भी 50% का आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में आरक्षण देना होगा। जमशेदपुर समाहरणालय के सामने निजी कंपनियों में ST SC और पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया गया है। इसके अलावे हम लोगों की मांग है इस धरना के माध्यम से कि जिस तरह से पंचायतों और निकायों में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की जाए। झारखंड में परिसीमन आयोग की सिफारिश लागू किया जाए और विधानसभा की सीटें दुगनी की जाए। जमशेदपुर सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में जाति प्रमाण बनाने में दिक्कतें आ रही है। 1932 का खतियान मांगा जा रहा है जो कि पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। जो सरकार के द्वारा समय समय पर सर्कुलर जारी होता है उसके अनुसार स्थानीय जांच कर पदाधिकारी को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना है। उलियान में चल रहे राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कुल 35 बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी 3 शिक्षकों पर है, और शिक्षक तो गायब रहते हैं, साथ ही बच्चों की थाली से सब्जियां भी गायब है। उलियान स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षकों के जिम्मे 35 बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना है। न्यूज टाइम्स ने पाया कि सिर्फ 1 शिक्षिका काम पर लगी है। मध्याह्न भोजन में भी सिर्फ चावल से ही बच्चे काम चला रहे हैं, जबकि उनकी थाली में सब्जी नहीं है। पूछने पर हालांकि शिक्षिका देविका मंडल ने कहा कि सब्जियां हैं। दूसरी ओर एक ही कमरे में जूनियर व सीनियर बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में साक्षरता अभियान की हवा निकलती नजर आ रही है।
आपको दिखाई देगा। प्रथम से पंचम 1 से 5। बिजली नहीं है, बच्चे लोगों का गर्मी के दिन में बहुत परेशानी होती है। और फिर चापाकल में पानी सूख जाता है, पीने का पानी नहीं मिलता है। अगर जिसको द्वारा पीने का पानी का उपलब्ध कराया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर यहाँ पर ग्रिल एक हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि बरामदा पूरा गंदा करके चले जाते हैं यहाँ के पब्लिक। और हम लोग तो बड़े सारा दिन अड्डाबाजी होते रहता है, स्कूल छुट्टी के बाद बरामदा पूरा गंदा करके चले जाते हैं। अगर ग्रिल का व्यवस्था होता तो बहुत अच्छा होता हम लोग का। ऊपर से अगर डेस्क बेंच हो जाता तो बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। शिक्षिका हम लोग यहाँ है। क्या नाम है तीनों का? पहली मैं हूँ प्रभारी देविका मंडल, विद्यालय प्रभारी मैं हूँ देविका मंडल। फिर अलका सुलेखा सहायक शिक्षिका जो वेतन लेने गई हुई है 1 बजे, और एक पुष्पा शर्मा सहायक शिक्षिका जो अब स्पेशल लीव में है, विशेष अवकाश में है। जमशेदपुर अभिभावक संघ की ओर से सोमवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर निजी विद्यालयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की शिकायत की गई है। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि शहर के कई निजी स्कूल अदालत के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनमाना फीस वृद्धि के तहत प्रबंधन अभिभावकों का दोहन कर रहे हैं। चारों स्कूल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नई दिल्ली से सर्टिफिकेट लाकर अपने स्कूल्स को माइनॉरिटी स्कूल घोषित कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट में ये साफ कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि स्कूल अपने स्तर से मनचाही फीस में किसी तरह का बदलाव करने या मनचाही फीस के बावजूद भी नए सत्र में चारों स्कूल प्रबंधनों ने अपने अभिभावकों को बुलाकर ये कहा, अभिभावकों से कहा है कि नए सत्र में हम फीस की बढ़ोतरी करेंगे। हम उपायुक्त महोदय से मांग करने आए हैं कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये स्कूल अपने स्तर से मनचाही फीस में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो उपायुक्त महोदय के माध्यम से अविलंब इस पर रोक लगे या उनके माध्यम से आदेश जाए कि वो इस तरह के बदलाव करने के लिए वो सक्षम नहीं है, इसलिए वो अभिभावकों से मनचाही फीस नहीं मांग सकते। और जश्न गोशुलवरा के उपलक्ष्य में गैरेज गांव में आयोजित कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया और खुशियां बांटी। आयोजक मोहम्मद यूनिस खान ने कहा कि इस तरह के आयोजन से आपसी भाईचारा बढ़ती है। उन्होंने बताया कि सभी धर्म के लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं। ये 11वीं शरीफ का है, ये सारे समुदाय के लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और हम लोग सब मिलजुल कर भाईचारगी के साथ मनाते हैं। बहुत खुशी और खुलूस के साथ हम लोग सब मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं और हम यही सबसे कहना चाहते हैं, सब इसी तरह जो है ये सब मिलकर साथ मनाएं हर पर्व हर त्यौहार को। ये मेरे लोग पूरे धर्म के लोग सब मिलजुल कर इसी तरह साथ में मिलकर सब प्रोग्राम को कराएं, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ओशो ध्यान केंद्र की ओर से स्थानीय जेआरडी कॉम्प्लेक्स में ध्यान समाधि साधना शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का आयोजन 22 से 27 फरवरी तक होगा। संवाददाता सम्मेलन कर आयोजक राजीव नायर ने बताया कि ये मौका है शहरवासियों के लिए ताकि वे साधना ओमकार के जरिए स्ट्रेस रिलीज का फायदा उठा सकें। केंद्र द्वारा आयोजित है ध्यान समाधि कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए फायदा है, विद्यार्थियों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। ध्यान क्या है, ध्यान के क्या फायदे हैं, समाधि क्या है और जीवन को कैसे सुंदर ढंग से जिया जाए, उसके लिए इसमें हम लोग प्रयोग कराते हैं। व्यावहारिक प्रयोग, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रहता है। और ये इसकी विशेषता है कि ये प्रोग्राम पूरब के योग, आध्यात्म और पश्चिम के मनोविज्ञान का अनूठा संगम है। तो ये सभी एज ग्रुप के लिए है और हम सभी चाहते हैं कि जीवन में सुखी हो, आनंदित हो, दुख मुक्त हो, जीवन में सफलता पाए, कार्यकुशलता हो। तो ये सब पॉइंट्स इस प्रोग्राम में कवर किया जाएगा। राजीव श्रीवास्तव जमशेदपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म क्या तुम मिलोगे का निर्माण कर रहे हैं। इस फिल्म में स्थानीय कलाकार काम कर रहे हैं और इसका निर्देशन मशहूर निर्देशक एस.ए. कादर करेंगे। उक्त जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन में दी गई। ये फिल्म है क्या तुम मिलोगे, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं एस.ए. कादर, जिन्होंने पहले 6-7 सुपरहिट फिल्में दी हैं इंडस्ट्री को। और इसमें जितेंद्र, जया प्रदा, नील, नितिन मुकेश, राजपाल यादव ये सब काम करेंगे इसमें।
और जमशेदपुर के भी एक कलाकार हैं नारायण साहू, जो अर्जुन शाह के नाम से एक्ट कर रहे हैं, तो इनको हमने लिया है। और भी जमशेदपुर के 2-4 कलाकार को लेने वाले हैं, जिसके लिए हम ऑडिशन 5 मार्च को रखने वाले हैं। और कदमा गणेश मेला मैदान में गायत्री परिवार की ओर से आयोजित 3 दिवसीय महायज्ञ और कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आयोजक राकेश लाल ने बताया कि धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए हरिद्वार से भी प्रतिनिधि आए हैं, जो 3 दिनों तक यहां रहकर पूजन में भाग लेंगे। इस दौरान करीब 200 श्रद्धालु महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। आपनाशनम आपदाम हरे नित्यम लक्ष्मी क्षीरदाम। अच्छा तो लगा करके ये हम लोग का गायत्री यज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें आज का दिन झंडा तोलन है। और झंडा तोलन में हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ दिनेश सिंह जी हैं, और अभी झंडा तोलन में हमारे चीफ गेस्ट में स्वामी जी आके झंडा उद्घाटन समारोह करेंगे। और उसके बाद जो है कलश यात्रा निकली जाएगी। क्या उद्देश्य कराने का? ये शांति का प्रतीक है, शुद्ध वातावरण है, वातावरण जो हम लोग का गड़बड़ चल रहा है उसको परिष्कार करने का है, यही सब चल रहा है। ये कहाँ के लोग आए हैं? ये हरिद्वार के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, जो इस साला जग का कार्यक्रम